तो पारो आरती के ससुराल वाले उसको अब रखने से इनकार कर रहे हैं। पारो आरती, आप लोग को याद होगा कि कुछ बीते दिन पहले स्टेज पे जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, जिसमें कि एक लड़का गुलशन जो एक डांसर के मांग में सिंदूर भरा था, और वो जो लड़की थी वो काफी वायरल हुई थी। उसको लेके उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, क्योंकि वो लड़की का जिद था कि भाई अब हमारे मांग में ये लड़का सिंदूर भरा है तो हमको शादी तो इसी से करनी है। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आप को शादी करनी है और आपने अगर सही से अगर चीजें की हैं तो तभी शायद आपको सफलता मिलेगा, नहीं तो आपका कर्मा जो है ना, वो अतीत जो है ना, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और जब शादी ऐसा चीज है कि उसमें अगर एक बार किसी भी तरह की अगर शक की कोई गुंजाइश हो ना, तो वो शादी नहीं टिकता है। और रही बात कि जिस रिश्ते में अगर प्यार ना होना, वो शादी कभी नहीं टिकता है। या फिर यूं कहिए कि जो शादी जबरदस्ती अगर की जाती है या जबरदस्ती करवाई जाती है, वो शादी कभी सक्सेस नहीं होता है। और पारो आरती वाले केस में मतलब यही चीज हुआ है। तो चलिए आज बात करते हैं कि पारो आरती के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात के 12 बजे पारो आरती को उसका जो पति है वो रोड पे छोड़ के भाग जाता है। सोचिए कि रात के 12:30 बजे अगर एक लड़की को उसका पति रोड पे छोड़ देता है, उसके बाद उस लड़की की क्या हालात हुए होंगे। और ये कहीं से भी मतलब सही नहीं है। मुझे तो ये कहीं से सही नहीं लगा। भले ही पारो आरती अपने लाइफ में बहुत ही गलत क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद भाई शादी आपकी हो तो शादी को आपको निभाना चाहिए। लेकिन आज का जो दौर है ना, यहाँ पे शादी भी ना चाइनीज आइटम की तरह हो गया है, जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। अच्छे केस में लोग अब बोलेंगे कि भाई पारो आरती तो थी ही ऐसे, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन पारो आरती के साथ अगर ऐसा होना चाहिए था तो बाकी उन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है जो पारो आरती जैसी नहीं होती है। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज मैं बात करने आई हूँ वायरल गर्ल पारो आरती, जो स्टेज पे ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का जो सच था वो यही पता चला था कि पारो आरती खुद को वायरल करने के लिए इस तरह की हरकतें की थी, जो कि पारो आरती जो है वो कभी भी मतलब इस चीज को नहीं मतलब बोलती थी कि वो की है। लेकिन ऐसा पता चला था जो पारो आरती के ग्रुप वाले जो लोग थे उनसे। अब बात करते हैं कि आखिर जो वो लड़का पारो आरती को जो सिंदूर डाला था, पारो आरती कहती थी कि जब शादी करेंगे तो उसी से शादी करेंगे, जब शादी करेंगे तो उसी से शादी करेंगे। और उसके जो परिवार वाले थे लड़का के, वो बोलते थे कि हम नहीं रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी। बहुत मतलब तरह की बहुत बयानबाजियां हुई, बहुत ऐसे इंटरव्यू हुआ जहां की पारो आरती ने इंटरव्यू दिया। उसके बाद पारो आरती को बहुत हाइक मिला, मतलब वायरल होने के बाद पारो आरती को बहुत सारे मतलब ऐसे गाने वगैरह मिले जिसमें कि वो बहुत अलग अलग लोगों के साथ काम भी की। लेकिन बोलते हैं ना कि जब आपके पास अगर ज्यादा दिमाग होगा, कहावत है ना कि अगर ज्यादा तेज इंसान ना 4 जगह मखता है, एक कहावत है कि जो ज्यादा तेज होता है ना वो 4 जगह मखता है। या फिर जो खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता है ना, वो भी कहीं ना कहीं जाके गड्ढे में गिरता है। और पारो आरती के साथ सेम वही चीज हुआ। पारो आरती पहले तो खुद को वायरल होने के लिए वो उस लड़के से बोलती हैं, फिर उस लड़का जब उनको सिंदूर डालता है या अबीर डालता है, जो भी डालता है, उसके बाद पारो जिद करती है कि उसी लड़के से शादी करेंगे। जब लड़का के परिवार वाले इनको रखने से इनकार करते हैं तो पारो आरती जो है बहुत मतलब ऐसे स्टेटमेंट देती हैं कि चाहे शायद उस स्टेटमेंट को सुनने के बाद कोई भी ऐसा परिवार होगा जो आप रखने के लिए किसी भी लड़की को तैयार नहीं होगा। अब बात करते हैं, फिर अचानक एक टर्म आता है जहां पे ये पता चलता है कि पारो आरती जो है वो उस लड़के से मतलब शादी क्या करेंगी। पारो आरती के बहुत सारे ऐसे बॉयफ्रेंड हैं और जिनके पास पारो आरती का मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जो कि उनके जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने उस वीडियो को सोशली कर दिया था, मतलब कि उस वीडियो को वायरल कर दिया। मतलब वो वीडियो नहीं था, वो MMS कह सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रकरण चले, बहुत सारी चीजें चली। उसके बाद पारो आरती को जब वो लड़का जो था गुलशन, वो और उसके परिवार वाले को एक मतलब भाई हिम्मत मिला कि चलो भाई अब इससे पिंड छूट जाएगा, और अब गुलशन जो है वो पारो आरती से शादी करने के लिए इनकार कर देता है। उसके बाद पारो आरती के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि गुलशन तो भाई अब भाई कोई भी लड़का अगर ऐसा जान जाएगा तो शादी तो नहीं करेगा। तो पारो आरती कहती है कि तो अब हम उसी लड़के से शादी करेंगे जो लड़का मतलब कि मेरा MMS वायरल किया है।
वो लड़का भी पारो आरती से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन केस करने के डर से कि मतलब पारो आरती उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का धमकी देती थी या फिर लीगल एक्शन की बातें बोलती थी, और कहीं ना कहीं उस लड़के को डर हो गया था और लड़का के परिवार वाले को कि अगर ये शादी नहीं होगी तो लड़के को जेल हो जाएगा। और लड़के के परिवार वाले जो थे, लड़के के माँ, लड़के के पिताजी जो थे, वो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में पारो आरती को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे, मतलब नहीं चाहे। वो उनका कहना था कि नहीं, अगर ये शादी होता है तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे, या ये शादी होता है अगर मेरा बेटा करता भी है तो हम बेटा को घर से निकाल देंगे। लेकिन पारो आरती का ये था, और प्लस बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो सामाजिक प्रेशर जो होता है कि भाई आपके बेटे ने जब इस लड़की का जीवन बर्बाद किया तो कहीं ना कहीं आपको इस मतलब शादी करना पड़ेगा अपने बेटे से। लेकिन शादी ऐसा चीज है, मुझे लगता है कि शादी ऐसा चीज है जहां पे कभी भी प्रेशराइज करके शादी नहीं करनी चाहिए। शादी अगर आप प्रेशराइज करके कर देते हो या किसी रिश्ते को जबरदस्ती आप बांध देते हो ना, वो रिश्ता कभी भी सही नहीं होता है। और पारो आरती वाले केस में शायद वही चीज हुआ। शादी तो हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के डर से या फिर प्रशासन के डर से वो लड़का शादी के लिए तो तैयार हो गया। माँ बाप ने भी वो मतलब उस लड़के के शादी में उसके जो माँ बाप थे वो नहीं गए, लेकिन अपने लड़के को भेज दिए कि भाई चलो जब ये गलत किए हैं तो अपने ये सजा भुगते। लेकिन कहीं ना कहीं उस माँ बाप के मन में एक कसक तो थी, माँ बाप के मन में एक चीज तो चल रहा था कि भाई नहीं, मुझे इसको अपने घर की बहू नहीं बनाना है। और लड़का भी जो शादी किया था वो भी कहीं ना कहीं मजबूरी में किया था, क्योंकि वो लड़के के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वो लड़का पहले ही गलती करके अपनी ही गलती में ऐसे फंस चुका था कि उस लड़के के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पारो आरती को अगर देखा जाए तो पारो आरती को एज एक लड़की होने के नाते मुझे सिंपैथी है, लेकिन हाँ, पारो आरती की बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसको आप ये नहीं कह सकते हो कि पारो आरती ने कोई गलती नहीं की। पारो आरती बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो कि उनकी गलती बहुत ज्यादा थी, दूसरा कि उनका बोलने का जो टोन है, स्टेटमेंट जो देने का तरीका है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब एकदम से बाहियात है। उस लड़की को इतना मैनर्स नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। वो खुद को पता नहीं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझती है, वो खुद को इतना पैसा वाला समझती है कि उसको लगता है कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ज्यादा तेज होता है ना, चार जगह मखता है। और पारो आरती का जो हालात है ना, कहीं ना कहीं वही मखने वाला हो गया। शादी तो हो गई, पारो आरती की शादी हो गई, जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती का प्यार नहीं टिकता है। और पारो आरती की जो शादी है जबरदस्ती तो हो गई, लेकिन वो शादी जो ससुराल वाले हैं वो पारो आरती को तो कभी एक्सेप्ट किए ही नहीं, ना अपने घर में रखे। आज हालात ऐसा हो चुका है कि वो लड़का जो पारो आरती से मतलब शादी किया था, वो भी पारो आरती के साथ रहना नहीं चाहता है। और रात में 12 बजे पारो आरती को वो बीच रोड पे छोड़ के चला जाता है। आज सोचिए, आज पारो आरती के हालात ऐसे हो चुके हैं कि पारो आरती न घर की रही न घाट की रही। पारो आरती के जो घर वाले थे वो भी पारो आरती को मतलब अपने घर से बेदखल कर दिए हैं, और पारो आरती के ससुराल वाले ने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और रही बात लड़के की जिससे पारो आरती ने शादी किया था, वो भी रात के 12 बजे उनको रोड पे छोड़ के वो लड़का भाग जाता है। पारो आरती इस था ससुराल वाले के अगेंस्ट, वो पहले से ही चल रहा था एक केस। अभी पारो आरती फिर से अपने ससुराल वाले पे केस की है कि यही जो लोग हैं, यही लोग भगाए हैं अपने बेटे को, और ये जो लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि मतलब इनका बेटा मेरे साथ रहे। लेकिन पुलिस जब वहां पे गई, उनसे पूछताछ की गई, तो उनके माता पिता का कहना था कि हमने तो उसी दिन निकाल दिया था अपने बेटे को, जिस दिन हमारा बेटा इसके साथ शादी किया था। अब पारो आरती जो है वो कह रही है कि अब हम इस मतलब जो बिट्टू है किशन, उसको हम जेल करवाएंगे, वो मिलेगा तो हम उसको तमाचा मारेंगे, हम उसको जेल करवाएंगे, हम फिर से अपना वही स्टेज शो वाला काम करेंगे, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको मतलब कि जेल करवा के रहेंगे। तो पारो आरती जो है, मैं पारो आरती या फिर किसी से भी ये कहना चाहूंगी कि एक बात जान लीजिए, आप किसी से जबरदस्ती का प्यार नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती के रिश्ते में आप नहीं रह सकते हो। जो लोग गलती कर चुका है, ऐसा जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, वो तो खैर झेल रहा है, लेकिन जिसके साथ अभी नहीं हुआ है या जिसने ऐसी गलती नहीं की, मैं उन सारे लोगों से, सारी लड़कियों से ये चीज कहना चाहूंगी कि कभी भी कुछ भी करना, लेकिन जबरदस्ती किसी से शादी मत करना। क्योंकि अगर जबरदस्ती आप शादी करते हो और तो वो शादी आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि जबरदस्ती का आप किसी के अंदर अपने लिए प्यार नहीं जगा सकते हो। आप आजीवन मतलब ऐसे ही रह जाना। अगर आपके साथ कोई गलत भी किया है और अगर वो शादी आपसे नहीं करना चाह रहा है, तो आप शादी मत करना,
क्योंकि अगर आपके साथ गलत हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर किसी रिश्ते में नहीं बंधे, आप किसी बंधन में नहीं बंधे, तो आपका जीवन हो सकता है कि फिर से एक चांस आपको जिंदगी दे। लेकिन आप जब जबरदस्ती के किसी के पल्ले पड़ जाओगे, जबरदस्ती के किसी से शादी कर लोगे, तो आपका जीवन ऐसा बर्बाद होगा कि जीवन में शायद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो पारो आरती के साथ वही चीज हुआ। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से कहना चाहूंगी कि भाई पारो आरती से भी कि मतलब ज्यादा इंसान ओवर दिमाग लगाता है ना, उसका यही हश्र होता है। तो पारो आरती की जो बातें हैं, पारो आरती पता नहीं एज उनका कितना है, लेकिन उस लड़की का बात करने का जो तरीका अगर हम आप भी सुने ना तो शायद बहुत तेज गुस्सा आएगा, क्योंकि उसके अंदर मैनर्स नहीं है। मतलब वो मतलब जो ऐसी लड़की है कि ना वो अपने मतलब पेरेंट्स का कोई इज्जत करती है, मतलब उसको बोलने का तमीज नहीं है। और आज देखिए पारो आरती खुद को बहुत मतलब बुद्धिजीवी समझती थी और आज देखिए उनके क्या हालात हैं। ये जबरदस्ती की चीजों का नतीजा है। तो चलिए बस ये एक छोटा सा अपडेट देना था आप लोग को कि ऐसे ऐसे हुआ है पारो आरती के साथ, जो वायरल गर्ल थी, जिनका एक समय मार्केट में बहुत चर्चा था, डिमांड था, लेकिन आज देखिए उनके हालात क्या हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी सब जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सबको बाय बाय।